प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि माघ का जीवन परिचय देख चुके हैं और उसके बाद हमने जो महाकवि माघ के द्वारा लिखित शिशुपाल वध महाकाव्य है उसकी कथा वस्तु देखी और आज हम शिशुपाल वध महाकाव्य का वैशिष्ट्य देखेंगे कि आखिर शिशुपाल वध महाकाव्य में ऐसी क्या विशेषता है कि वो एक ही कृति लिखकर महाकवि माघ अजर अमर हो गए हैं। तो देखिए, विशेषता के बहुत से बिंदु होते हैं इसमें। रस, अलंकार, प्रकृति चित्रण, छंद विधान, सूक्तियाँ और जो कवि का विविध प्रकार का शास्त्र ज्ञान है इत्यादि, भाषा शैली, गुण, रीति इत्यादि इसमें आते हैं। तो आज हम क्रमशः एक एक को देखते हैं। कल हमने जो कथा वस्तु देखी थी उसके साथ ही हमने रस को देख लिया था कि इसमें मुख्य रस वीर रस है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण इसमें नायक हैं और उन्हीं की वीरता एक तरह से प्रकट होती है और प्रतिनायक है इसमें शिशुपाल। और इस वीर रस को पुष्ट करने के लिए इसमें अन्य रस, श्रृंगार, रौद्र, भयानक इत्यादि रस भी हैं। कवि ने श्रृंगार का भी बहुत अधिक इसमें वर्णन कर दिया है, तो कहीं कहीं इसमें कमी भी एक तरह से है कि वीर रस प्रदान होते हुए भी श्रृंगार का इतना ज़्यादा इसमें वर्णन नहीं होना चाहिए था। तो कुछ कमियां भी होती है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, हमें अच्छाइयों पर ध्यान देना है। तो ये वीर रस प्रधान काव्य है। इस बिंदु को हम कल विस्तार से देख चुके हैं, तो आप कल के वीडियो में देखिएगा। रस हमने पढ़ लिया था और उसके बाद हमने इसमें देखा कि श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों हैं, तो संयोग श्रृंगार उन्होंने लिया। और जब वो युद्ध का वर्णन करते हैं तो युद्ध के वर्णन में भी वो कहीं ना कहीं श्रृंगार रस उसमें डाल देते हैं कि किस प्रकार से जो अस्त्र शस्त्र आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि नायक नायिका मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से थोड़ा कमी है। फिर आता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भी हमने देखा था कि प्रकृति चित्रण भी कवि ने बहुत ही कुशलता से किया है। जो हमने देखा था कि इनका जो छठा सर्ग है उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, तो एक सर्ग पूरा ऋतु वर्णन पे लिख देना। इसी प्रकार से सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्वत, रेवतक पर्वण का चतुर्थ सर्ग है इनका। और तो तृतीय सर्ग से लेकर 13वें सर्ग तक इन्हें विविध प्रकार के एक तरह से वर्णना प्रधान शैली का प्रयोग किया है। तो यही है कि कवि इतना ज़्यादा वर्णन करता है, तो वो वर्णन होने की वजह से वहाँ पर जो कथा वस्तु है उसमें शिथिलता आ जाती है, एक तरह से टूट जाती है कथा वस्तु। परंतु प्रकृति चित्रण की दृष्टि से देखे जाएं तो कवि ने इस प्रकार के चित्र वहाँ उपस्थित किए हैं कि हम जैसे ही श्लोक को पढ़ते हैं हमारे सामने वो चित्र उपस्थित होने लगता है। प्रकृति चित्रण में ही उनका एक प्रसिद्ध श्लोक आता है जिसकी वजह से उन्हें घंटा माँ की उपाधि दी गई है। तो इस श्लोक को हमने कल देखा था, परंतु आज और आपको विस्तार पूर्वक इस श्लोक को मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रकृति चित्रण में भी आता है। ये क्या है कि प्रकृति यानी कि प्रकृति में सूर्य और चांद दो तत्व हैं और एक पर्वत भी है। तो यहाँ रेवतक पर्वत है। रेवतक पर्वत के दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा है। ये किस समय की स्थिति है? इसमें है सूर्य तो हो रहा है आपका उदय और चंद्रमा हो रहा है अस्त। सुबह की समय है, सूर्योदय की समय की स्थिति है। तो वो रेवतक पर्वत की शोभा इस तरह से लग रही है जैसे कि कोई हाथी हो और हाथी के गले में घंटे बांध दिए गए हों, जो कि एक सोने का बना हुआ है और एक चांदी का बना हुआ है। तो जो सूर्य की जो चमक है वो सोने जैसी होती है, तो वह सोने का घंटा है। और चंद्रमा जो है वो श्वेत होता है, तो वह चांदी का घंटा है। और वह लटके हुए किससे? उनकी रश्मियों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, उदयति विततो ऊर्ध्व रश्मि रज्जौ अहिम रुचौ हिमधाम्नि याति च अस्तं वहति गिरिरयं विलंबी घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। उदयती यानी उदित हो रहा है, विततो यानी विस्तार पूर्वक यानी फैलती हुई, ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर, रश्मि यानी रश्मियों वाला, रज्जो यानी रज्जु, रश्मियों रूपी रज्जु वाला। रज्जु का मतलब था रस्सी। तो जैसे घंटा है तो घंटे को टाँगने के लिए कुछ रस्सी वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी किरणों के माध्यम से ऐसे लग रहा है कि लटके हुए हैं। तो रश्मि रूपी रज्जु है यहाँ पर। अहिम रुचौ, अहिम रुचौ का मतलब है सूर्य और हिम धामनी का मतलब है चंद्रमा। तो च याति अस्तम, हिम धामनी यानी कि चंद्रमा तो अस्त हो रहा है और सूर्य उदित हो रहा है। वहती यानी वहन करता है, गिरियम यह गिरी है, रेवतक पर्वत, विलंबित घंटा द्वयम दो लटकते हुए घंटों के समान, परिवारित वारणेन्द्र लीलाम एक हाथी है जिसके दोनों तरफ 2 घंटे लटकते हैं। इस प्रकार की लीला को यानी शोभा को ये धारण करता है। तो इसमें प्रकृति चित्रण भी है, इसमें उपमा भी है, उपमा के लिए भी ये श्लोक आता है। और
इसमें कवि की जो है अद्भुत निरीक्षण शक्ति भी है और घंटा माग की उपाधि जो दी गई है वो भी ये श्लोक है। तो चतुर्थ सर्ग का याद रखेंगे आप, 20वां श्लोक है, रेवतक पर्वत का इसमें वर्णन है। आप इसको अपने दृश्य अपनी आंखों में उभारिए कि सामने की तरफ कोई पर्वत आप देख रहे हो, पर्वत के दोनों तरफ, एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा दोनों नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत जो कि पर्वत का रंग ऐसा ही होता है जैसे कि हाथी का सा रंग होता है, हरा हरा बुरबुरा बुरबुरा सा, तो रंग में भी यहाँ पे सामने है। और जो चीज़ें यहाँ पे की गई है 2 घंटों के समान, तो सूर्य और चंद्रमा को सोने और चांदी के 2 लटकते हुए घंटे बताया है, और रेवतक पर्वत को बता दिया है यहाँ पर हाथी के समान। तो इस प्रकार से यहाँ लग रही है शोभा। ये उपमा में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक आता है। तो घंटा माँ की उपाधि के लिए आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अर्थ भी लिखा हुआ है, ऊपर फैली हुई किरण रूपी रस्सियों से युक्त सूर्य एक और उदित हो रहा है और चंद्रमा दूसरी ओर अस्त हो रहा है। इससे यह पर्वत दोनों ओर लटकते घंटों वाले श्रेष्ठ हाथी की शोभा को धारण कर रहा है। इस प्रकार से मीनिंग है। अब हम आज देखते हैं विस्तार से अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार, 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। दोनों ही प्रकार के अलंकारों का कवि ने विविध प्रकार से प्रयोग किया है इसमें। और अलंकारिकों ने प्राय ही अपने अलंकार ग्रंथों में माघ काव्य से सुंदर श्लोक उद्धृत किए हैं। तो इतने अच्छे इन्होंने अलंकार के लिए श्लोक लिखे हैं कि जो अलंकार शास्त्र होते हैं, जैसे यमक का उदाहरण लेना है या अनुप्रास का लेना है, तो वो उदाहरण इस ग्रंथों से लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास का एक अच्छा सा उदाहरण दिख है। यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, पढ़ते ही उसमें एक अद्भुत शब्द रखे गए होते हैं कि पढ़ते ही चमत्कार जैसा लगता है। तो देखिए यहाँ पे माँ शब्द की आवृत्ति है बार बार, मधुर, माँ और ध दोनों शब्दों की आवृत्ति है। मधुरया मधु बोधित माधवी मधु समृद्धि समेकित मेधया मधुर करांगनया मुहुरुन्मद ध्वनि मृथा निभृताक्षर मुज्जगे मुज्जगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मधुकरी है, भ्रमरी है, उसकी गुंजन की उपमा दी गई है। और वो जो है जब पराग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फिर विकसित हो गए हैं, तो जो भ्रमरी है उसकी उसमें भी एक तरह से उन्मत्तता आ गई है और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मधुकरी के साथ में यानी भ्रमरी के साथ में कवि भी खुद गुंजन कर उठे हैं। तो इस प्रकार से यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। छठे सर्ग में 20वां श्लोक। पृथ्वी को आतंकित कर देने वाले शिशुपाल वध के बल का वध नहीं बोलेंगे, शिशुपाल के बल का कथन करते हुए माघ ने दीपक अलंकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये अलंकार भी जब आप कहीं भी आपके कोर्स में होगा दीपक अलंकार, तो आप जरूर इस उदाहरण को पढ़ेंगे। ये उदाहरण भी बहुत अच्छा है। क्या है इसमें? बल अवलेपात अधुना अपि पूर्वत प्रवाद्यते तेन जगज्जिगीषुणा सतीव योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसम अभ्येति भवांतरेषु अपि। बल अवलेपनात्, बल के दर्प के कारण, आजकल, अधुना अपि यानी आजकल, उस जिगीषु जो सारे संसार को जीत लेना चाहता है, ऐसा वो शिशुपाल के द्वारा, जो कि क्या था, पहले हिरण्यकश्यपु था और फिर बाद में रावण हुआ। अभी तृतीय जन्म में यह शिशुपाल के रूप में जन्म लिया है। तो शिशुपाल के द्वारा पहले के समान यानी पूर्व जन्मों के समान ही संसार को प्रबाधित किया जा रहा है, यानी कि प्रताड़ित किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, अत्याचार उसके हो रहे हैं। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने भी जनता को प्रताड़ित किया था और रावण ने भी जनता में आतंक फैलाया था। तो ये जो उसका आतंक मचाने का जो स्वभाव है वो इस जन्म में भी इसके साथ है। क्योंकि जिस तरह से सती स्त्री जो होती है वो अगले जन्म में भी, जन्मांतर में भी उसी व्यक्ति का अपने पति के रूप में वर्णन करती है जो उसका पूर्व जन्म में उसका पति था। तो सती स्त्री के समान दृढ़ स्वभाव भी जन्मांतर में भी उसी व्यक्ति को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर यह दीपक अलंकार का उदाहरण है। और सती स्त्री से इसकी उपमा भी दी गई है यहाँ पर, सतीव यानी कि सती के समान। तो यहाँ पर नीचे वाले में उपमा अलंकार भी है। फिर आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार के उदाहरण में आपने इस श्लोक को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि आपके कोर्स में अलंकार भी हैं, द्वितीय वर्ष के कोर्स में, BA द्वितीय वर्ष के कोर्स में। तो यमक अलंकार में यही उदाहरण मैंने आपको याद करवाया है। क्या है यहाँ पर? वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन है। छठे सर्ग में द्वितीय श्लोक है ये शिशुपाल वध का। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलोकयत स सुरभीम सुरभीम सुमनो भरई। तो इस श्लोक के चारों ही चरणों में यमक अलंकार है। पलाश पलाश, पराग पराग, फिर लतांत लतांत और सुरभीम सुरभीम। तो जहाँ पर अलंकार मैंने पढ़ाए हैं वहाँ इसमें आप इसका विस्तार से इसका अर्थ देखिएगा। जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है वहाँ अलंकार है, वहाँ पर आपको यमक अलंकार में यही उदाहरण मिलेगा और विस्तार से मैंने इसका मीनिंग भी समझाया है।
तो अब देखिए हम कि इतने अच्छे ये श्लोक यहाँ पर रखे हैं काव्य शास्त्र, मतलब इसने माघ ने, कि काव्य शास्त्रियों ने भी उदाहरण के रूप में उनको ग्रहण कर लिया है। और इस यमक अलंकार को तो बहुत ज़्यादा ही ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार माघ का स्वभावोक्ति अलंकार और अर्थांतरण अलंकार भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अब आगे हम देखते हैं कि और भी बहुत से जो अलंकार होते हैं, उन अलंकारों को प्रयोग करते हुए क्या कवि ने सहजता रखी है या कृत्रिमता रखी है। तो महाकवि माँ का अलंकार प्रयोग कभी कभी कृत्रिम सा भी, यानी सायास यानी जानबूझकर डाला गया भी लगता है इसमें, कि जानबूझकर प्रयासपूर्वक कवि ने उसमें डाल दिया है अलंकारों को। वर्णों की दीर्घता में कथा वस्तु विच्छिन्न हो गई है और अलंकारों का बाहुल्य बहुत ज़्यादा वहाँ होने से काव्य की सहजता नष्ट हो जाती है, जो कि यहाँ पे हमें मिलता है। ऐसे स्थल पांडित्य का प्रदर्शन तो भले ही करते हैं, परंतु पाठक के हृदय स्थित रस तंतु को नहीं छू पाते। यानी पाठक जब पढ़ने लगता है तो वो जो रस का एक तंतु बना हुआ है, रस का एक तार सा बना हुआ है, वो टूट जाता है। माघ काव्य का 19वां सर्ग है, उसमें कवि ने विविध प्रकार के काव्य बंधों के कारण चित्र काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है वहाँ पर, यानी चित्रालंकार वहाँ पे यूज़ किए। चित्रालंकार भी एक अलंकार होता है। तो उसमें क्या होते हैं, उसके बहुत सारे भेद उपभेद होते हैं, जिसमें जैसे 19वें सर्ग में एकाक्षर श्लोक मिलता है हमें, और द्व्यक्षर श्लोक भी मिलते हैं, यानी कि एक पूरे श्लोक में एक ही अक्षर है, जो कि द अक्षर से उन्होंने एक श्लोक लिखा है, कोई 2 अक्षर वाला लिखा है। फिर एक अक्षर पाद श्लोक, यानी एक पाद में एक अक्षर, फिर जब पाद भिन्न होगा तो दूसरा अक्षर हो जाएगा। सर्वतोभद्र, चक्रबंद, द्वयर्थक श्लोक, तयर्थक श्लोक, यानी श्लोक में शब्द एक ही है परंतु 2 मीनिंग निकलेंगे उसके, एक ही शब्द और 3 मीनिंग निकलेंगे एक ही श्लोक के। तो ये 19वां सर्ग पूरा चित्रालंकारों की भरमार है इसमें। इस प्रकार से चित्रालंकारों का व्यू ही उन्होंने रच दिया है, जिसमें फंसकर बुद्धि भ्रमित ही हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि 2 तरह के विद्वान, एक पाश्चात्य विद्वान है और एक आधुनिक विद्वान है। तो जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो तो इन्हें क्या मानते हैं कि आलोचना करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से क्या, परंतु भारतीय परंपरा में तो इस प्रकार के चित्र अलंकार लिखने की शैली को चमत्कारपूर्ण काव्य शैली माना जाता है, और एक तरह से कवि का लोहा माना जाता है कि कवि ने कितना अच्छा चमत्कार उत्पन्न किया है, पांडित्य प्रदर्शन किया है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि माघ ने बहुत ही अच्छा अपना ज्ञान प्रकट किया है, पांडित्य का प्रदर्शन किया है, चमत्कारपूर्ण काव्य लिखा है। और यही देखते हुए जो राजशेखर है उन्होंने क्या लिखा इनके बारे में, माघेन इव च माघेन कंप कस्य न जायते। माघेन इव, माघ महीने के समान, माघेन माघ कवि के द्वारा, कंपह कंपन, कस्य न जायते, किसको नहीं उत्पन्न हो जाता है। यानी जिस प्रकार से माघ महीने में क्या होता है, जो सर्दी का महीना होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद पौष माघ, माघ महीना ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो मनुष्य के शरीर में कपकपी लगी रहती है, हमेशा कपकपा देने वाली ठंड होती है। वैसे ही जो माघ कवि का कोई काव्य को, इस शिशुपाल वध को कोई पढ़ेगा तो पढ़ते ही उसके शरीर में कंपन दौड़ जाता है, एक तरह से कपकपी छूट जाती है उसे। तो माघ महीने के द्वारा और माघ के द्वारा लिखित शिशुपाल वध को पढ़कर किसके मन में कंपन नहीं हो जाता है। तो ये भी प्रशंसा में कही गई युक्ति है, और ये आपकी व्याख्या में आ सकती है एग्जाम में, ऐसी ही युक्तियाँ व्याख्या में आती है कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या में भी आपको वही दिखना है कि शिशुपाल वध महाकाव्य का वैशिष्ट्य आपको बताना है कि किस प्रकार से कंपन उत्पन्न हुआ, यानी किस प्रकार से उन्होंने अपना ज्ञान इसमें प्रकट किया है। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शिशुपाल वध महाकाव्य में रसोद्रेक तो है ही, उसकी पर्याप्त शक्ति है, और साथ में कवि अपना पांडित्य भी प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर। उनके काव्य में पदे पदे अगाध पांडित्य और बहुज्ञता परिलक्षित होती है, यानी बहुत ज़्यादा उन्हें ज्ञान है। उनका ज्ञान क्या है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। माघ जो हैं वो सर्वव्यापी हैं, जैसे ऑलराउंडर होता है, जब सब कुछ आता है जिसे, तो इन्हें वेद, सांख्य, योग, बोध आदि दर्शनों के प्रकार हैं, ये सारा उनमें ज्ञान है। पुराण, राजनीति शास्त्र, संगीत शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, चित्रकला, हस्ती और अश्व विद्या। हस्ती यानी हाथियों का विज्ञान, अश्व यानी घोड़ों का विज्ञान, कि हाथी और घोड़े भी किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनमें कोई रोग वगैरह होते हैं, सब तरह का उन्होंने ज्ञान यहाँ पर डाल दिया है। तो ये क्या है, सर्वशास्त्र वेत्ता हैं माघ जो कवि हैं। और उन्होंने अपनी कविता वधु यानी कविता रूपी जो उनकी दुल्हन है उसको अलंकृत करने के लिए बहुत सारे उन्होंने उपमान भी ग्रहण किए हैं। तो उपमा यानी काव्य शास्त्रीय उपमा हम देख रहे हैं। तो काव्य शास्त्रीय उपमा का क्या मतलब होता है कि काव्य शास्त्र के तत्वों को उपमा के रूप में यूज़ करना। तो देखिए यहाँ पे जो श्लोक है, स्थायिनो अर्थे प्रवर्तन्ते भावा संचारिणो यथा
रसस्य एकस्य भूयांश तथा नेतुर्महीभृत। जिस प्रकार से रस के निष्पत्ति में एक जो स्थायी भाव होता है उसके सहायक होते हैं बहुत सारे संचारी भाव, तो बहुत सारे संचारी भाव जैसे एक स्थायी भाव के सहायक बनके उसको उभारते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे राजा लोग जो हैं किसी एक राजा के सहायक बन जाते हैं और उसकी उन्नति में उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर उपमा क्या कही गई जो है, काव्य शास्त्रीय उपमा दी जा रही है, इसको काव्य शास्त्रीय उपमा कहते हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं कि माघ का जो वेद ज्ञान है और भारतीय दर्शन संबंधी ज्ञान है वो भी अपरिसीम है, यानी कोई सीमा ही नहीं है उसकी, अपरिमित है वो। विविध जो सर्गों में तन्निष्ठ ज्ञान के सूचक भी अनेक श्लोक आए हैं, नीचे टिप्पणी में आपको मिलेंगे। श्लोकों की संख्या लिखी हुई है, ये हमें नहीं जानना इतना ज़्यादा, हमें तो एक सामान्य अध्ययन करना है और फिर अब एग्जाम में लिखने लायक हमारा ज्ञान होना चाहिए। और छोटे प्रश्न आते हैं तो भी आपको आनी चाहिए चीज़ें। तो छोटे प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं कि उसमें घंटा माघ किसे कहा गया है, किस सर्ग में कहा गया है, किसके आधार पर कहा गया है, तो रेवतक पर्वत के आधार पर घंटा माघ की उपाधि थी, ये भी उपमा अलंकार में आता है। तो उस उदाहरण को भी आप यहाँ पे ले आएंगे जब अलंकार का वर्णन करना है। प्रथम सर्ग में ही नारद ने कृष्ण की जो स्तुति में जो श्लोक कहा है वह स्पष्टतया सांख्य दर्शन में प्रतिपादित पुरुष के स्वरूप को प्रकट करता है। प्रथम सर्ग में नारद जी आते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं, तो कृष्ण की बड़ाई करते हुए वो क्या कहते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं। क्या है वो श्लोक? 23वां श्लोक है प्रथम सर्ग का। उदासितारम निगृहीत मानसई गृहीतम अध्यात्म दृशा कथश्चन बहिर्विकार प्रकृति पृथक विदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। पुराविद तुम्हें पुरुष के समान ही मानते हैं। प्रकृति और पुरुष का जब आप दर्शन पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन, तब आपको ये श्लोक समझ में आएगा, अभी विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अलंकार शास्त्रियों ने महाकाव्य के जिन जिन गुणों का कथन किया है वे सभी गुण हमें शिशुपाल वध में मिल जाते हैं, तो इसीलिए काव्येषु माघ है, ये प्रकार की उक्ति भी कही गई है। किसके बारे में? माघ के बारे में। और माघ जो थे वो काव्य में कालिदास के समान तो उनमें सौंदर्य है, काव्य का सौंदर्य है। भारवी के समान उनमें अर्थ गौरव है। अर्थ गौरव मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को कहना। भट्टी एक लेखक है, उनके समान उनमें व्याकरण की पटुता है। ये सभी हमें एक ही जगह मिल जाती है, यानी कि अन्य कवि तो किसी एक एक तत्व में प्रसिद्ध हुए हैं, परंतु भारवी जो हैं वो बहुत सारे चीज़ों में प्रसिद्ध हो गए हैं। प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों का संतुलित सामंजस्य माघ के काव्य में हमें मिलता है। यानी कि प्रसाद और माधुर्य होते हैं सरल शैली बताने वाले, और ओज होता है थोड़ी कठोरता युक्त शैली, गौड़ी रीति को बताने वाला होता है। तो तीनों प्रकार के गुण हमें यहाँ मिलते हैं। इसी प्रकार से उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों ही शिशुपाल वध में प्रचुरतया प्रसिद्धता से मिलते हैं, जो इसमें अभी आप पढ़ेंगे। माघे संति त्रयोगुणा, इसको पढ़ेंगे हम, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा, ये श्लोक है। अब भारवी जो थे, जिन्होंने किराता जो नियम लिखा था, उसमें उन्होंने एक अलंकृत शैली का या विचित्र मार्ग की शुरुआत की थी। उस मार्ग को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय हम किसको देंगे? माघ को देंगे। यानी भारवी ने तो शैली की शुरुआत की और चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया विचित्र शैली को, विचित्र मार्ग को माघ ने। पर्वती कवियों ने माघ की इस अलंकार युक्त तथा वर्णन प्रमुख शैली को ही आधार बनाकर अपने काव्यों को लिखा है। इसलिए कलावादी कवियों में माघ अग्रगण्य माने गए हैं, यानी कि माघ को भारवी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बता दिया गया है। और कहा भी जाता है कि तावत भा भारवे भाति यावत माघस्य नवोदय, यानी कि भारवी का शोभा चमक तभी तक है जब तक कि माघ का उदय नहीं हो जाता। यानी कि भारवी यानी सूर्य की चमक तभी तक है जब तक कि माघ महीने का उत्पन्न नहीं हो जाता। दोनों अर्थों से यहाँ पर अर्थ लिया जाता है, यानी कि माघ के उदय, माघ के आने से पहले तक भारवी की महत्ता है, चमक है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद तो माघ की महत्ता हो जाती है। तो इससे किंतु ये हमें नहीं मानना चाहिए कि माघ ने जो है वो सिर्फ शब्द की क्रीड़ा की है, यानी कि शाब्दिक खेल खेला है, बल्कि माघ ने तो अपनी शैली का परिचय देते हुए खुद ही लिखा है कि शब्द और अर्थ दोनों ही सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं। किसी अच्छी कविता के या अच्छे कवि के जो लक्षण क्या होते हैं, शब्द और अर्थ दोनों का सामंजस्य उसमें होना चाहिए। तो कवि ने खुद ने कहा है, माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य के दूसरे सर्ग में 46वां श्लोक है ये, शब्दार्थो सत्य कवि रिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। शब्द और अर्थ दोनों को ही विद्वान अगर कोई है तो उसे अच्छी कविता अगर लिखनी है तो शब्द और अर्थ दोनों को ही समान रूप से महत्व देना पड़ेगा। यानी कि शब्द और अर्थ दोनों के सौंदर्य को सम रूप से प्रस्तुत कर देना ही अच्छी कविता का निष्कर्ष होता है। माघ के काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के परिष्कार एवं मंडन से ही
वाग वैचित्र्य का आधान किया गया, यानी शब्द और अर्थ दोनों ही हमें वहाँ पर पर्याप्त रूप से मिलते हैं। शिशुपाल वध में इस वाग वैचित्र्य का मुख्य कारण माग का विलक्षण शब्द भंडार है। अब जब कवि के पास बहुत सारे शब्द होंगे तभी तो वो विविध प्रकार के शब्दों को डालेंगे, तो कवि के पास बहुत सारे शब्द हैं। उनके संदर्भ में कहा जाता है कि नव सर्ग गति मागे नव शब्दों न विदते, यानी कि जो 20 सर्ग हैं कुल शिशुपाल वध में, उसमें से 9 सर्ग तक आते आते ही कोई भी हमें नया शब्द अब नहीं मिलता, यानी कि 9 सर्ग तक ही सारे नए शब्द, सारा शब्द भंडार यूज़ कर लिया है कवि ने। इसलिए निरंतर नए नए शब्दों का प्रयोग एवं व्याकरण सम्मत विचित्र पदों का सन्निवेश माघ की अपनी निजी विशेषता रही है। इसी विलक्षणता से प्रभावित होकर आलोचकों ने इनके लिए कहा है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विदते। ये पंक्ति भी आपके लिए परीक्षा में आ सकती है। इसको भी आप यही समझाएंगे कि 20 सर्ग हैं कुल और उसमें से 9 सर्ग में ही कवि ने सारे शब्द, यानी सारी शब्दावली, सारी डिक्शनरी यूज़ कर ली है, और उसके बाद तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं। बाद के सर्गों में तो नए शब्द नहीं है, वही शब्द रिपीट होंगे। तो 9 सर्गों तक ही कवि ने अपना इस प्रकार का शब्द भंडार यूज़ किया है कि सारे शब्द ही शब्दकोश के मानो समाप्त हो गए हैं। अब देखते हैं हम माघे संति त्रयोगुणा। तो कौन से माघे संति त्रयोगुणा, ये युक्ति तो जरूर ही आती परीक्षा में, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के करेंगे। माघे यानी माघ में, संति यानी है, त्रयोगुणा यानी 3 गुण। माघ में तीनों ही गुण हैं। अब वो 3 गुण कौन से हैं और किससे कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके श्लोक लिखा हुआ है, उपमा कालिदास से, यानी कालिदास का उपमा। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव। दंडिनः पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य। माघे संति त्रयोगुणा, और माघ में ये तीनों ही गुण हैं, यानी कि उपमा भी है, अर्थ गौरव भी है और पदों का लालित्य भी है। अब आप जानते हैं कि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं, और जो भारवी है उन्होंने किरातार्जुनीयम 1 ग्रंथ लिखा है, और दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखा है। तो इन तीनों कवियों के जो ग्रंथ हैं, जो अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, उन सब में जिस तरह से हमें मिलता है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर एकमात्र माघ के काव्य में शिशुपाल वध में मिल जाती है। तो इस उक्ति का यह अभिप्राय कभी नहीं है कि कालिदास में केवल उपमा ही श्रेष्ठ है तो भारवी में केवल अर्थगौरव ही श्रेष्ठ है। इसका अभिप्राय यही है कि साहित्य में कालिदास की उपमाएं सर्वश्रेष्ठ और रुचिकर हैं, भारवी का अर्थगौरव विशिष्टम है, किंतु माघ में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों ही श्रेष्ठ कोटि के हैं। ये कहने का भाव है, यानी कि कालिदास में अन्य चीज़ें भी हैं परंतु श्रेष्ठता उनकी उपमा में है, और यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि तीनों ही चीज़ें श्रेष्ठ है। माघ की उपमाएं भले ही कालिदास के सदस्य न हो, किंतु माघ काव्य में सुंदर उपमाओं का बिल्कुल अभाव भी नहीं है, यानी कि सुंदर उपमाएं यहाँ पर भी हैं। जैसे कि हमने देखा घंटा माघ वाली उपमा आप जरूर लिखेंगे, उपमा अलंकार में कहीं पे भी आता है तो, या ये श्लोक आता है कि माघे संति त्रयोगुणा, तो आप घंटा माघ वाला श्लोक लिखिएगा यहाँ पर। फिर इसी तरह से श्री कृष्ण का मित भाषण यानी कम बोलने को भी माघ की ने कितनी सुंदरता से, उनकी महानता से जोड़ दिया है कि कम बोलना महान लोगों का एक स्वभाव होता है। तो यावद अर्थ पदाम वाचम एव आदाय माधव वीर राम महियांश प्रकृत्या मितभाषिण। महियांश यानी महान लोग प्रकृति से ही मितभाषी होते हैं, यानी कम बोलने वाले होते हैं। एक और उदाहरण देखिए, त्वयि भौम गतम जेतुर्म अरोसित स पुरीम इमाम प्रोषित अर्यमणम मेरोन्धकारः तटीम इव। श्री कृष्ण के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम्हारे, यानी श्री कृष्ण के नरकासुर को जीतने के लिए चले जाने पर शिशुपाल ने इस नगरी को वैसे ही घेर लिया था जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधकार मेरू पर्वत की तटी को घेर लिया करता है। यानी कि कृष्ण जी तो निकल गए नरकासुर को जीतने के लिए, तो पीछे से शिशुपाल वध द्वारका नगरी को घेर लेता है, और ऐसे घेर लेता है मानो यहाँ पे भी उपमा ही है कि जैसे सूर्य के अस्त हो जाने के बाद में जो पर्वत है वो अंधकार से युक्त हो जाता है, मेरू पर्वत या कोई सा भी पर्वत पूरा अंधकार में डूब जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, दूसरा सर्ग में है ये भी, जो शिशुपाल का दूसरा सर्ग का 39वां श्लोक है। तो यहाँ जो रेफरेंस लिखे होते हैं इनका ये मतलब है, आपको समझ में आता होगा ये अब तक तो, कि 2/13 या 2/39 जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। अब देखते हैं अर्थ गौरव अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से माघ जो है वो उत्कृष्ट कोटि के, क्योंकि हमें माघे संति त्रयोगुणा इसको समझाना है ना, तो ऊपर तो हमने समझा दिया उपमा शब्द को, अब हम अर्थ गौरव को समझाने हैं। अब अर्थ गौरव के हमें उदाहरण देने हैं। तो अर्थ गौरव का क्या मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को कहना। तो अब यहाँ पे आप ये श्लोक देखेंगे, इस श्लोक में कितने कम शब्द ये अनुष्टुप छंद में कहा गया है, और इसमें राजनीति का पूरा सार है। देखिए, बुद्धि शस्त्र है, बुद्धि जिस रूपी शस्त्र वाला, प्रकृति अंग है, प्रकृति रूपी अंगों वाला,
प्रकृति क्या होती है, स्वामी, मंत्री, अमात्य, सेना, इस तरह के 7 अंग होते हैं, उन रूपी अंगों वाला। घन समृद्धि कंचुक है, मंत्र गुप्ती रूपी घने कवच वाला। कोई राजा के बारे में आ रहा है, यानी कि कैसा राजा यहाँ पर है, तो मंत्री रूपी घनी कवच वाला। चारे क्षणों, चार यानी गुप्तचर को कहते हैं, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला। दूत मुख है, दूत रूपी मुख वाला। पुरुष है, कोई पुरुष। कोपी, कोई। पार्थिव है, यानी कि कोई विशिष्ट ही पुरुष होता है, यानी कि तुलना कर रहे हैं कि मुख क्या है और नेत्र क्या है, कवच क्या है, ये किसी राजा के हैं, और ऐसा इन सब से युक्त राजा कोई विशिष्ट पुरुष ही होता है। तो इस एक श्लोक में, अनुष्टुप छंद के श्लोक में राजनीति का संपूर्ण सार प्रस्तुत कर दिया गया है। तो यह अर्थ गौरव का विशेषता है कि अगर राजनीति का श्लोक आपको समझना हो तो इसको आप समझिए। शब्द यहाँ कम है और इसको जब हम व्याख्या करने बैठेंगे तो इसके बहुत बड़ा अर्थ निकलेगा इसका। तो इसी प्रकार से दूसरे सर्ग का एक और श्लोक है जो अर्थ गौरव की महत्ता के लिए सुप्रतिष्ठित हुआ है, जिसमें कि राजा के मंत्र के 5 अंग होते हैं और उसमें बौद्ध दर्शन के भी 5 स्कंदों का वर्णन किया गया है। और जिस प्रकार से आत्मा जो है वो 5 स्कंदों से इतर कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार से राजा जो है वो मंत्र के 5 अंगों से इतर कुछ भी नहीं है। ये मंत्र के 5 अंग क्या है, देखिए यहाँ पर श्लोक है। सर्वकारी शरीरेषु मुक्त्वा अंग स्कंद पंचकम सोगतानाम इव आत्मान्यो नास्ति मंत्रो महीभृताम। तो राजा के 5 मंत्र होते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। कार्य का प्रारंभ का उपाय, फिर कार्य सिद्धि में अपेक्षित सामग्री संचय करना, देश काल का उचित प्रयोग करना, उपयोजन करना, विपत प्रतिकार के उपाय करना, कोई भी विपत्ति आपके आ गई तो उसका उपाय करना, और लास्ट में कार्य सिद्धि कर लेना। ये 5 जो चीज़ें होती है वो बोधों के 5 स्कंद होते हैं। रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार इनके समान ही है। और जिस प्रकार से आत्मा जो है वो 5 स्कंदों का समूह होती है, उसी प्रकार से एक राजा जो है इन 5 अंगों का ही समूह होता है। तो राजा के कार्य की सिद्धि तभी होती है जब वो इन 5 चीज़ों का समन्वय रखे। तो इस प्रकार से जैसे 5 स्कंदों के अतिरिक्त बोधों की आत्मा नहीं है, उसी प्रकार 5 अंगों के अतिरिक्त राजा का और मंत्र नहीं है, यानी कोई और गुप्त बात नहीं है राजा का मंत्र, ना कि ये 5 ही तत्व होते हैं। प्रकारांतर से इस श्लोक द्वारा माघ की राजनीतिक कुशलता एवं बौद्ध दर्शन दोनों का ही ज्ञान हमें सहज रूप से मिल जाता है। अब आगे देखते हैं हम उपमा प्रयोग और अर्थ गौरव के साथ ही माघ का पद लालित्य भी बहुत ही सुंदर है। पद लालित्य को समझाएंगे तो पद लालित्य क्या होता है कि उनके द्वारा जो प्रयुक्त शब्द हैं वो ऐसे हैं कि उनको हम वहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकते, उनको इधर का उधर नहीं खिसका सकते। पदों का सुंदर, मनोहर, अपरिवर्तनीय सन्निवेश ही पदों की ललित योजना कही जाती है। सुंदर, मनोहर, अपरिवर्तनीय सन्निवेश, यानी जो जहाँ रखा हुआ है उस शब्द को आप हटा नहीं सकते। कहीं अगर नेत्र शब्द लिखा हुआ है तो आप उसको नेत्र ही रखेंगे, उसको नयन या चक्षु या कुछ और नहीं कर सकते। इस दृष्टि से माघ का नव पलाश वाला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वहाँ पलाश की जगह कोई और शब्द नहीं रख सकते, जो कि पलाश का पर्यायवाची भले ही हो, परंतु वो वहाँ अलंकार भंग हो जाएगा अगर आपने उसका पर्यायवाची रखा तो। पद लालित्य और लयात्मकता का एक और उदाहरण देखिए, तो ये है श्लोक है यहाँ पर। वर्जयन्त्या जनैः संगम एकांततः तर्कयन्त्या सुखम संगमेकांततः योषेशः स्मरा सन्नंगता पांगया सेव्यते अनेकया सन्नता पांगया। तो इसमें क्या है, पढ़ते ही एक ध्वनि आ रही है, तो ध्वन्यात्मक और नादात्मक पद लालित्य की दृष्टि से माघ बहुत ही सफल कवि सिद्ध हुए हैं। ऐसे ही एक और सुंदर गीति काव्य का उदाहरण के रूप में यहाँ पे श्लोक है। इनके अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है, ये सुनने मात्र से ही बता रहे हैं आपको कि कितना पद लालित्य है। तो आप बस यही जानिए कि देखिए अगला श्लोक। वदन सौरभ लोभ परिभ्रमत भ्रमर संभ्रम समृत शोभया चलितया विदग्धे कल मेखला कल कलोल कलोल दृशान्यया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कलोल कलोल कल मेखला इत्यादि शब्दों का पद लालित्य है, यहाँ पर पदों का लालित्य है। प्रसाद और माधुर्य गुणों के साथ साथ भाव, गांभीर्य एवं ध्वनि सौंदर्य का अत्यंत चमत्कारिक समन्वय हमें कवि के ग्रंथ में मिलता है, जहाँ पर कवि क्या कहते हैं, शणे शणे यन नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताया, यानी कि क्षण क्षण में ही जो नई नवीनता का आभास करा है वही रूप होता है, वही सौंदर्य की परिभाषा है। चाहे वो वस्तु में हो, चाहे व्यक्ति में हो, चाहे किसी स्थान में हो, यानी कि मनुष्य में सौंदर्य
वही है जो आपको हमेशा नवीन लगे। कहते हैं ना कि बासी हो गई चीज़, तो पुरानापन या बासीपन रमणीयता का विरोधी है और इसलिए केवल रमणीयता के प्रति ही आकर्षण होता है, अरमणीय तत्व मन को नहीं लुभा पाते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं, तो ये हमने समझ लिया है कि उपमा है, पदलालित्य है और अर्थगौरव है। फिर आता है माघ ने अपने काव्य में छंदों की भी तो हमें देखनी है कि छंदों का चयन किस प्रकार से किया है। तो छंदों में भी बहुत ही उन्होंने पटुता से, बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया है। और चतुर्थ उनका सर्ग है, उस चतुर्थ सर्ग में तो उन्होंने आर्या, पृथ्वी, हरिणी, शिखरणी, मंदाक्रांता, शार्दुल विकृत और शग्धा इत्यादि 22 छंदों का प्रयोग किया है। तो छंद जो हैं, छंद शास्त्र भी आपके अलग से कोर्स में है, तो इसको आपको अवश्य पढ़ना है। और यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा ये सामग्री, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर छंद किस तरह से हैं। माघ के विशेष प्रिय छंदों की संख्या 16 है और उन्हें मालिनी छंद बहुत ही प्रिय है। तो मालिनी छंद के बारे में उन्हें बताया गया है कि वो बहुत प्रिय छंद है उनका। फिर माघ ने वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया है पंचम सर्ग में, और मालिनी छंद का प्रयोग किया है एकादशवें यानी 11वें सर्ग में। बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उनके छंद विधान पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि छंदों की प्रक्रिया निरंतर विकास की ओर अग्रसर थी, यानी कि क्रम से बड़े बड़े, मतलब पहले छोटा फिर क्रम से बढ़ते हुए उन्होंने छंदों का प्रयोग किया और इस प्रकार से एक विकास का मार्ग अपनाया। यानी कि पहले 8 अक्षरों वाला, फिर 11 अक्षरों वाला, फिर 14 अक्षरों वाला, फिर 15 अक्षरों वाला, इस तरह से बढ़ते बढ़ते उन्होंने छंदों का विकास की ओर प्रयोग किया है। अब आता है किसी भी कवि की अगर सुक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हो, सुक्तियों को अगर उदाहरण के रूप में कहीं पर भी बताया जाता हो, तो इसका मतलब है कि वो कवि बहुत ही सम्माननीय कवि है। तो माँ की सुक्तियाँ पंडित समाज में बहुत ही समादरणीय बनी हुई है। कतिपय सुक्तियाँ देखिए, जहाँ यहाँ स्क्रीन पर आपको वैसे तो सारी सुक्तियाँ काम की, पर जिन पे यह हाईलाइटर हो रहा है, यानी कि जो आपको येलो या ग्रीन कलर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सुक्तियाँ आपको याद कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर महीयान से प्रकृत्या मितभाषिण है। महीयान से यानी महान लोग प्रकृति से ही यानी स्वभाव से ही मितभाषी होते हैं। अभी हमने इसको मीनिंग देखा था। कृष्ण जब मितभाषी होते हैं, जवाब वापस नहीं देते हैं, तो उससे उनकी महानता प्रकट होती है कि महान लोग कम ही बोलते हैं। फिर आगे है द्वितीय सर्ग में ही पादा हतम यदुत्थाय मूर्धानम अधिरोहति स्वस्वस्तादेव अपमाने अपि देहिनम तद्वर रज। तो इसमें क्या है कि जो पैरों से ठोकर खाई हुई जो धूल है वो अपना अपमान का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति के माथे पर चढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से इंसान को भी अपने अपमान का प्रतिकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वह उस धूल से भी बुरा होगा जो निर्जीव होती है। यानी कि निर्जीव धूल भी अपने अपमान का बदला लेती है, तो सजीव प्राणी को तो अपने अपमान का प्रतिकार करना ही चाहिए। ये इसका भाव है। सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी लोग अपने स्वार्थ को चाहते हैं, यानी सभी लोग अपना हित चाहते हैं। फिर देखिए बृहत सहाय कार्यांतम शोधियान अपि गच्छति। बृहत सहाय कार्यांतम यानी बड़े लोगों की सहायता लेकर, शोधियान अपि छोटा व्यक्ति भी, कार्यांतम कार्य के अंत को यानी कार्य की सफलता को, गच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। जैसे कि छोटी छोटी जो नदियाँ होती है वो समुद्र को प्राप्त कर लेती है और महानता में बदल जाती है, नहीं महान समुद्र का भाग बन जाती है। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा सूक्ति भी है और ये अलंकारों के उदाहरणों में भी ये आता है श्लोक। फिर परिभवो अरिभवो ही सुदुस्सह है। अरि के द्वारा, शत्रु के द्वारा किया गया अपमान बहुत ही दुष्कर होता है, बहुत ही कठिनता से सहन करने योग्य होता है। प्रतिकूलताम उपगते ही विदहु विफलत्वमेति बहु साधनता। विधव यानी भाग्य के प्रतिकूलताम, प्रतिकूल हो जाने पर, भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर, बहु साधनता बहुत अधिक साधन संपन्नता भी, विफलत्व मेति यानी विफल हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपका भाग्य प्रतिकूल है तो कितने भी आप धनी हो, राजा को रंक बनने में समय नहीं लगता। तो यहाँ पर भी यहाँ इसमें भी ये सूक्ति है। इसमें चंद्रमा के उदाहरण के द्वारा भी बताया जा रहा है कि जब उसका भाग्य प्रतिकूल होता है तो उसकी जो विविध प्रकार की कांति है, चमक है, वो भी उसका साथ छोड़ देती है और वो भी अंधकार में डूब जाता है, अमावस्या वगैरह आ जाती है। तो इस प्रकार से है। मद मूढ़ व्यक्तिषु विवेकिता कुतः। मद मूढ़ व्यक्तिषु, मद से मूढ़ जो व्यक्ति है, मूर्ख जो व्यक्ति है, उसमें विवेकिता कुतः, विवेक कहाँ होता है? वो ज्ञान का प्रयोग, अपने विवेक का प्रयोग कहाँ से कर सकता है? क्योंकि वो तो मद में, अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति है। उपकार परः स्वभावतः सततम सर्वजनस्य सज्जन है। जो उपकार में लगे हुए जो लोग हैं, परोपकार में जो लगे हुए लोग हैं, वो सभी जनों के लिए स्वभाव से ही सज्जन होते हैं। स्वभावतः सततम सर्वजनस्य सज्जन है। तो सभी लोगों का उपकार करने वाले लोग जो हैं स्वभाव से ही सज्जन होते हैं।
अनुहुंकुरुते घन ध्वनिम न गोमायुरुतानि केशरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूक्तियाँ हैं। अंततः हम क्या कहेंगे कि मौलिक प्रकृति चित्रण है कवि में, सुंदर अलंकार प्रयोग है, नूतन पदसैया है, गंभीर अर्थ गौरव है, विलक्षण पांडित्य है उनका, विविध प्रकार का उनका शास्त्र ज्ञान है, रसोन्मेषकारी उनकी कला है, वर्णन का वैचित्र्य है, विविध प्रकार के वर्णन उन्होंने किए हैं, दूरगामी उनकी कल्पना है, यानी कि बहुत दूरदृष्टि से देखकर वो लिखते हैं ग्रंथ, इत्यादि गुणों से परिपूर्ण माघ काव्य को देखकर अन्य काव्य रचना तत्पर कवियों की उत्साहहीनता का वर्णन धनपाल ने अत्यंत ही सुंदर रीति से किया है। धनपाल एक लेखक है, उन्होंने क्या बताया है, ये श्लोक लिखा है और कहा है कि जिस प्रकार से क्या होता है कि सर्दी का महीना है, माघ का महीना है, तो उसमें सर्दी की वजह से बंदर उछल कूद नहीं कर पाते हैं, वो दुबके रहते हैं अपने पेड़ पे या अपने उसमें घोंसलों वगैरह में रहते हैं अपने घर में ही। तो उसी प्रकार से जब माघ आते हैं, यानी माघ कवि जब आते हैं, तो जो अन्य कवि हैं जिन्होंने भारवी का ग्रंथ देखा है, भारवी के ग्रंथ को पढ़ा है, वो भी जो हैं वो पद रचना करने में उत्साहित नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो माघ का काव्य देखने के बाद वो लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि माघ ने इतना कुछ लिख दिया है, अब हम क्या लिखें, किस प्रकार से लिखें और उससे बढ़कर हम कैसे लिखें कि उससे बढ़कर हमारी ख्याति हो। तो श्लोक का क्या अर्थ है यहाँ पर देखिए, श्लोक पहले, माघे न विघिनो उत्साह न उत्सहन्ते पदक्रमे स्मरन्तो भा रवे रेव कवय कपयो यथा। तो जिस प्रकार से कपय यानी कपि और कवय यानी कवि, तो जिस प्रकार सूर्य के आतप को याद करके भी बंदर माघ मास की ठंडक से उत्साह रहित होकर उछल कूद नहीं कर पाते, यानी कि सूर्य को याद कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी तो होती है ना, सूर्य का जैसे धूप में बैठते ही सारी ठंड उतर जाती है, तो सूर्य का आतप को याद कर रहे हैं, यानी कि भारवी को याद कर रहे हैं। भारवी पहले इससे पहले हो चुके हैं, तो भारवी के ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा है, तो भारवी के ग्रंथ को याद कर करके भी वो क्या करते हैं, काव्य रचना, माघ की काव्य रचना के सम्मुख कविगण अपनी पद योजना करने का यानी अन्य काव्य लिखने का उत्साह नहीं जुटा पाते हैं। जिस प्रकार से बंदर जो हैं वो सर्दी में यानी माघ महीने में सूर्य की आतप को याद करके भी उछल कूद नहीं कर पाते हैं, यानी कि सूर्य हो तब भी वह फिर भी उनकी जो गतिविधियाँ ठंडी ही पड़ी रहती है। तो इस प्रकार से माघ जो हैं, हम अंत में यही कहेंगे कि तावत भा भारवे भाति यावत माघस्य नोदय। और इसी प्रकार से उनके बारे में एक और उक्ति है, मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु, अर्थात मुरारी पद की आपको पाना है तो आप माघे यानी कि माघ में यानी शिशुपाल वध में रति कीजिए, यानी कि उसको पढ़िए, तभी आपको विष्णु का पद प्राप्त होगा। अगर विष्णु का पद आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पाप को छोड़ दीजिए। माघे शब्द में दो अर्थ होते हैं, माघ में या फिर माँ अघे, अघे यानी पाप में रति आप ना करें। तो माघे सन्ति त्रयो गुणा मेघे माघे गतम वयः नवसर्ग गते माघे नवशब्दो न विदते तावत भा भारवे भाति यावत माघस्य नवोदय घंटा माघ इत्यादि जो है सारे ये माघ के वैशिष्ट्य को यानी शिशुपाल वध के वैशिष्ट्य को बताते हैं। ये जो ग्रंथ है वो श्री शब्द से शुरू होता है और श्री शब्द पे ही समाप्त होता है इसका प्रत्येक सर्ग, तो इसलिए इसको श्रेयंत काव्य भी कहा जाता है। श्री से अंत होने वाला काव्य है ये। इस पर मल्लिनाथ ने सर्वंक्षा नाम की एक टीका लिखी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने माघ का ये सुंदर जो ग्रंथ है शिशुपाल वध, इसका समग्र वैशिष्ट्य देख लिया है। तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अर्थात इसकी सदस्यता ले लीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द को क्लिक करेंगे आप तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएंगे। और वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, तो आप इसको अपना जो प्यार है प्रकट करने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर और फॉरवर्ड भी करते रहिए क्योंकि विद्या जो है बांटने से बढ़ती है। और कॉपी और पेन लेकर आप बैठिए ताकि आप इसका समग्र रूप से उपयोग कर पाएँ। जितना मेहनत से ये बनाया जा रहा है उसका समग्र रूप से प्रयोग तभी होगा जब आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। अति आवश्यक कार्य हो तो आप किसी कार्य को करते हुए भी इनको सुन सकते हैं, सुनने से भी आपको ज्ञान मिल ही जाएगा। तो सुनिए और साथ में लिखिए भी, और बिल्कुल जैसे कक्षा में बैठ के आप लिखते हैं टीचर का सुनते हुए, उसी तरह से आप इसको अटेंड कीजिए तो आपको पूरा इसका लाभ मिलेगा। अंत में मेरा यही कहना है कि जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, क्योंकि संस्कृत में इतना अमूल्य ज्ञान राशि है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आप अपने आप को धन्य समझेंगे। संस्कृत आपकी बाधा नहीं बनेगी बल्कि संस्कृत की वजह से आप ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ बनते जाएंगे। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप
कुशलता को प्राप्त करने जाएंगे। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।